Parking charges being asked to implement in Bavana, so we appointed a few of our volunteers to get the ground reality. हम बवाना के अंदर घुस रहे हैं। घुसते ही ये DSIDC का नोटिफिकेशन हमारा स्वागत करता है। पार्किंग रेट्स यहाँ पर घोषित है। Initially, private cars were also projected to give that parking fee. But then as a face-saving measure, private cars removed from this dilemma. हम निकले हैं पार्किंग लॉट की खोज करने के लिए। सबसे पहले हम सामने देख रहे हैं एंट्री पर ही ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जिसमें बोला गया है कि घुसने के बाद हमें एक पर्ची दी जाएगी और 2 घंटे के बाद अगर निकलते हैं तो पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। इतनी देर हमें पार्किंग लॉट्स में अपनी गाड़ी हैवी व्हीकल्स खड़े करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक गार्ड साहब बैठे हुए हैं। हम अभी गाड़ी से निकलकर इनसे पूछेंगे कि पार्किंग लॉट कहाँ पर है। देखते हैं क्या जवाब मिलता है। अभी घुस रही हैं हैवी व्हीकल्स, घुस रहे हैं गाड़ी वाले, घुस रहे हैं टाटा वाले। इनको अब पार्किंग में खड़ा करने के लिए बोला गया है गाड़ी अपनी। पार्किंग का लॉट कहाँ पे है? यहाँ पे कहाँ पे दिखाएंगे? इसको साफ करेंगे। किसको दिखा? सामने ये जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं, पेड़ उगे हुए हैं। हाँ, मतलब आपको पता लगा है ऐसा कुछ? आपको उड़ती उड़ती बात पता लगी है कि यहाँ से हैवी व्हीकल घुसने के बाद जो पार्किंग लॉट है वो सामने है। वो सामने क्या है, आओ देख के आते हैं जरा एक बार। हमें बताया गया है गार्ड द्वारा कि ये जो बैरिकेड के साथ में ये खाली प्लॉट दिख रहा है, जहाँ पर अनेक पेड़ और छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी हुई हैं, ये पार्किंग लॉट है। ये अभी डेवलप नहीं हुआ है और शायद डेवलप होने की स्थिति में भी नहीं है। पर यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करने के लिए शुल्क की व्यवस्था यहाँ पर एंट्रेंस में हो चुकी है। एंट्रेंस में बैरिकेड लग गए हैं कि आप पार्किंग लॉट पे जाके गाड़ी खड़ी करिए, ये व्यवस्था हो गई है। मगर पार्किंग लॉट को देखते हैं क्या होती है पार्किंग। आओ इसके बारे में बवाना के ट्रांसपोर्टर भाई या जनता से जाने। पार्किंग तो वैसी है जैसे मेट्रो की है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जाती आती हैं। चांदनी चौक में भी गटर नहीं है। अब एक बात लगाओ, 200 गज में पार्किंग है, 2 ट्रक खड़े हो गए। कहाँ पे है पार्किंग? एक बात मान लो, 200 गज में पार्किंग है, कार वार खड़ी होगी, 2 ट्रक खड़े हो गए तो कहाँ गई पार्किंग? और कहाँ जाएगी ये गाड़ी? पार्किंग तो ऐसे होनी चाहिए। अपनी गाड़ियों की मंशा है वो तो ये कहते हैं कि हमने पार्किंग लॉट डेवलप कर दिए हैं, जो भी माल गाड़ियां हैं वो पार्किंग के क्षेत्र में आके खड़ी हो। लेकिन पार्किंग एरिया कहाँ है? बात ये पार्किंग है ही नहीं। बस फिर बीमारी ये है कि पार्किंग का क्षेत्र है नहीं और पार्किंग के पैसे लगने शुरू हो गए हैं पहले। बिल्कुल फैक्ट्री के गेट के आगे ये लगा दिया गया है बैरिकेड। अब यहाँ पर जब 4 गाड़ी खड़ी होंगी तो उन गाड़ियों की पंक्ति फैक्ट्री के गेट तक आ जाएगी। और फैक्ट्री वाला काम कैसे करेगा? तो यहाँ पर जो पॉल्यूशन पैदा होगा, PM 2.5 और PM 10 प्रदूषण पैदा होगा और AQI लेवल यहाँ का 300 से प्लस हो जाएगा। तो कौन जवाब देगा यहाँ पे? पर सारी 100 बातों की एक बात, पार्किंग कहाँ पे है? पार्किंग लॉट है कहाँ पे? यहाँ क्या टोल है ये हम बवाना की एंट्रेंस पे जो बैरिकेड लग रहे हैं वहाँ पर गार्ड मिला है हमको। हाँ गार्ड साहब, ये पार्किंग के लिए बैरिकेड लगाए हैं, ये क्या लगाए हैं? ये टोल है, क्या बोल रहे थे आप? बताओ। आगे जानकारी पता करो, आगे जाके पता करो ना इसके बारे में। पार्किंग कहाँ पे है यहाँ पे? पार्किंग हमारे को पता ही नहीं है। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं इनको पार्किंग करनी हो तो कहाँ पे खड़ी करेंगे? यहाँ पे खड़ी करेंगे। ये तो पार्किंग में खड़ी करने के लिए बोला गया ना इनको। तो आपको क्या बोला, यहाँ पर क्या होने वाला है? पता ना, हमारे को तो बस यही कही है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करो अपना, बस यही है। अंदर कंप्यूटर लगाया है? अंदर कंप्यूटर लगाया है? ना क्या है अंदर? कुछ नहीं है। हमारा मिलना कुछ आसपास के फैक्ट्री मालिकों व कर्मचारी से भी हुआ। आ जाने उनके विचार। ठीक है, अब पर्ची पुर्ची देगा जब, तो यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लग जाएगी तो आपके धंधे में कुछ दिक्कत आएगी? बाबू ने डाटा साइन को बहुत बोला था, हमारे मालिक आए तो हाँ, बहुत किया था। आपके काम धंधे में फर्क पड़ेगा ना? पड़ेगा नहीं, अभी लगेगा। हम माल यहाँ उतरवा देते, अब माल घूम के गाड़ी वहाँ आएगी। मतलब आपके यहाँ पर माल की लोडिंग में भयंकर परेशानी आने वाली है ना? आएगी ना? मना कर चुके हैं, मना कर चुके आप, लेकिन फिर भी नहीं माने। अरे हमने कहा पूरा क्या आपका प्रोग्राम है? तो कह रहे खाली ये थोड़ा गाड़ना है। फिर क्या होगा जी, वहाँ बनेगा वहाँ बनेगा, ये करते करते सालों में जखीरा बढ़ा दिया। मतलब अब आपकी फैक्ट्री की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत इसकी है। हमारी जरूरत क्या भाई? आपकी जरूरत क्या है? बवाना के अंदर फैक्ट्री किस लिए हो? खाली बैरिकेड हो बस? यहाँ एक बंदा था
मतलब फैक्ट्री बंद हो जाएगी ना आपकी इसके लगने के कारण, क्योंकि आपका माल लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो पाएगा। बोलो। दिक्कत होगी, बिल्कुल समस्या हमें हो जाएगी। काम तो चलेगा नहीं, परेशानी से होगा। परेशानी से होगा ना। होगा बिल्कुल। तो ये परेशानी को पैदा करना। हम बवाना के सेंटर में जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे मार्क्ड है ये। इस नेशनल हाईवे से अंदर घुसते ही लगभग 50 फुट पे ये बैरिकेड लगा दिया गया है DSIDC द्वारा, और इस बिल्कुल बैरिकेड के जड़ में ही फैक्ट्रियां हैं। एक फैक्ट्री ओनर हमारे साथ में है, उनसे हम पूछ रहे हैं कि क्या ये बैरिकेड लगाने से आपके फैक्ट्री के जो काम करते हैं हम वो प्रभावित होगा? बिल्कुल होगा सर। कैसे प्रभावित होगा? प्रभावित ये होगा सर, एक्चुअली यहाँ तो जाम होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे अपना बैरिकेड लगेगा, जाम लग गया, मेरा जो लोडिंग अनलोडिंग है वो सारा काम ठप हो जाएगा। मेरा सारा काम ठप हो जाएगा इनका, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग कर नहीं पाएंगे। सड़क के ऊपर करते हैं बवाना में लोडिंग अनलोडिंग, सड़क के ऊपर गाड़ियों की लाइन लगी होगी बैरिकेड को क्रॉस करने के लिए। अब ये अपनी फैक्ट्री लोडिंग अनलोडिंग कैसे करे? इसका मतलब तो भाई साहब ये हो गया ना कि आपकी फैक्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बैरिकेड है। DSIDC का तो लग तो यही रहा है सर कि अब तो उनको अपना बैरिकेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा मतलब फैक्ट्री वाला सारे के सारे चार्जेस दे, अगर फैक्ट्री वाले की सहूलत पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बैरिकेड पे इंपॉर्टेंस है। जी सर। फैक्ट्री के सामने पंक्तियाँ लगने वाली हैं, वो लोडिंग अनलोडिंग कैसे करे, ये हमको जवाब चाहिए। बैरिकेड्स के पास जो फैक्ट्री है उनको बहुत दिक्कत होने वाली है, वो कैसे काम करेंगे, क्या कभी सोचा? अभी यहाँ पर अधिकारियों का नोटिस आया है कि गाड़ियाँ तुम सड़क पे खड़ी नहीं करोगे, पार्किंग में खड़ी करोगे और पार्किंग का चार्ज दोगे। तो तुमको पता पार्किंग कहाँ पे है? यहाँ पे है पार्किंग? यहाँ पे कहीं पार्किंग कहीं नहीं है। तुमको बिल्कुल नहीं पता पार्किंग कहाँ पे है? नहीं, पार्किंग है ही नहीं यहाँ पे। तो पार्किंग नहीं है तो पार्किंग का चार्ज दोगे? नहीं देंगे हम तो। पार्किंग का चार्ज कब दोगे? पार्किंग में लगाएंगे जब देंगे। तो इनका ये कहना है कि पार्किंग में लगाएंगे तो पार्किंग का चार्ज देंगे। कॉमन सेंस की बात है ये, ठीक है? हाँ जी। पार्किंग पक्का नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग यहाँ पे कहाँ है, हमें मिली नहीं है। पार्किंग है नहीं। आपको पता पार्किंग कहाँ पे है? यहाँ पे है? अरे कहीं तो होएगी। कहीं भी नहीं है जी। जब सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि पार्किंग में गाड़ी लगानी पड़ेगी, तो पार्किंग कहीं तो होगी यहाँ पे। पार्किंग हमारे को बताएंगे जब तुम पार्किंग में। पार्किंग है नहीं, हम तो 10-12 साल से हैं यहाँ पे। एक मिनट, पार्किंग है? दिखाओ कहाँ से एंट्री, कहाँ से है इसकी, दिखाओ। कहीं से एंट्री नहीं बंद है। पार्किंग नहीं है ना ये? पार्किंग तो नहीं है। पूरे कबाड़े का काम हो रहा है दिल्ली पुलिस। जो हो सकता है पार्किंग के लिए हो, इसकी लोकेशन भी मैं डाल दूंगा अभी। और ये इस पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये वीडियो मैंने आपको दिखा दी है कि ये कितनी डिटेल्ड में यहाँ कबाड़ी वाला बैठा है। ये आप देखिए, पार्किंग परिसर में शराब पीना सख्त मना है। काफ़ी बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं इस पे। और ये पार्किंग लॉट है। ये छोटा सा तिकोना पार्क है, मुश्किल से 20 फुट बाय 20 फुट का पार्किंग लॉट है खाली। बस ये 400 स्क्वायर फुट का पार्किंग लॉट है बवाना इंफ्रा का बनाया हुआ, जबरदस्त है जी। ये अभी हम हैं ओ ब्लॉक के पास, सेक्टर 1। ये हमें बड़ी मुश्किल से एक पार्किंग मिली है। ये बवाना इंफ्रा की पार्किंग है 10 मीटर की रोड के ऊपर, और बोर्ड लगा रखा है बड़ा सुंदर सा। और ये तिकोना प्लॉट है, इस प्लॉट में 4 गाड़ी भी नहीं खड़ी हो सकती हैं, कोई बैरिकेड नहीं है। ये दिखा जरा, यहाँ से गाड़ियाँ अंदर जाएंगी, पहले यहाँ पर नाले में गिरेंगी, और छोटे तिकोने पार्क में पार्किंग होगी। ये पार्किंग क्षेत्र हमने डिस्कवर किया है बवाना सेक्टर ये 1 में। ये 2 घंटे घूमने के सेक्टर बाद 1 में 2 घंटे घूमने के बाद हमें एक पार्किंग स्लॉट मिला है, जबरदस्त पार्किंग लॉट है जी। और ये काफ़ी बड़ा है। Several associations are doing their job and sharing various details in this matter with various agencies. Bhavana always welcome good steps for the welfare of small-scale industries in Bhavana, but there must be some logic behind each step.